गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। समास पढ़ा रही थी। बोला सम मतलब होता है पास, आस मतलब रखना, मैंने जो पास हो, पास रखा जाए उसको समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो से अधिक भी हो सकता है, शब्द से मिलकर एक नया शब्द बनता है और सार्थक शब्द बनता है, जिसका सही अर्थ निकलता है उसको समास कहते हैं। समस्त पद होता है और समस्त पद संक्षेप करना, माने दोनों पदों को मिला के एक छोटा रूप दे देना, उसको संक्षेप करना कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये समास का विग्रह हो गया। रसोई घर समस्त पद या संक्षेप करना। गंगा का जल, माने गंगा जल। समास रचना में दो शब्द होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। समास की रचना करने में दो शब्द होते हैं, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर। जैसे गंगा पूर्व पद है और जल क्या है, उत्तर पद। गंगा क्या है, पूर्व मतलब पहला पद, जल मतलब उत्तर पद। माने पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। उसके बाद आता है समास विग्रह। समास समस्त पद को अलग अलग करना, जो समस्त पद बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, दोनों को मिला के उसको अलग अलग करना ही हमारा समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा जल का हो गया गंगा का जल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजकुमार, राजा का कुमार। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस तरह करके जो भी मतलब कि दोनों पदों को एक करना समस्त पद कहलाता है, अलग अलग करना समास का विग्रह कहलाता है। उस दिन मैं आप लोग को 3 समास पढ़ा दी थी, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद अव्यय होता है, इसकी यही पहचान है, और दोनों पद मिलकर अव्यय का काम करते हैं। उसी प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूह को बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास होता है। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में, जैसे समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद माने एक साथ बनाने की में विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति माने कारक की विभक्तियाँ, कारक के जो प्रकार होते हैं, 8 प्रकार जो होते हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़ के 6 प्रकार की जो विभक्तियाँ या परसर्ग होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये विभक्तियाँ हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं तत्पुरुष समास में, तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी विभक्तियाँ खत्म हो जाती है। जैसे हमने बताया गंगा का जल, तो समस्त पद बनाने में वो गंगा जल होता है। इस प्रकार विभक्ति का लोप हो जाता है। अर्थात दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्द के बीच जो है ना, कारक चिन्ह जो आते हैं, कारक चिन्ह को ही परसर्ग करते हैं, कारक चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं, उसका लोप हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। विभक्तियाँ होती है, मैंने बताया का, की, के, को, के लिए, से, में, पर, ये सब का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास की यही विशेषता है। और उत्तर पद, बाद का पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। बच्चों आप लोग को समझना है, लेकिन अलग अलग आपको तत्पुरुष समास का भेद नहीं लिखना है, सिर्फ तत्पुरुष समास लिखने से आपका काम चल जाएगा। जैसे सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो सुख को प्राप्त है। अब जब विग्रह किया गया तो सुख को प्राप्त, और समस्त पद बनाया गया तो को का लोप हो गया, सुख प्राप्त। उसी तरह है शरण को आगत,
तो जब विग्रह किया गया तो को आ गया विभक्ति, और जब समस्त पद बनाया गया तो को का लोप हो गया शरणागत। उसी प्रकार करण तत्पुरुष में भूख मरा, किस लिए कैसे मर गया? भूख के द्वारा, माने भूखा था इसलिए मर गया, भूख के द्वारा, तो भूख से मरा, उसको जो है ना भूख से मरा से हटा देंगे तो भूख मरा हो जाएगा, ये समस्त पद हो जाएगा। उसी तरह है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत माने तुलसी के द्वारा किया गया, तुलसी के द्वारा रचना के, जैसे तुलसी द्वारा रामायण की रचना हुई है, उसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। और अगर हम इसका विभक्ति का लोप कर देते हैं तो तुलसी कृत समस्त पद हो जाता है तुलसी कृत। उसी तरह हो जाता है करण संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए है। पाठशाला, पाठशाला का मतलब होता है पाठ के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। उसी प्रकार है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो के लिए का लोप हो जाता है, यहाँ हो जाएगा गुरु दक्षिणा पाठशाला। तो जब हम विग्रह करेंगे तो विभक्ति आ जाएगी, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद हम आते हैं पढ़ते हैं, उसके बाद होता है आपादान तत्पुरुष। आपादान की विभक्ति भी से होती है, आपको पहले कारक में पढ़ाया था छोटे क्लासों में, आपादान की भी विभक्ति से होती है, परंतु करण कारक विभक्ति के से का मतलब होता है के द्वारा, और आपादान कारक की विभक्ति का मतलब होता है से मतलब अलग होना। तो उसके बाद से है धन से हीन, माने धन उसके पास नहीं है, धन से हीन हो गया। भय से भीत, डरना में भी आपादान कारक लगता है, भय से डरा वो अलग होना, तो वही बोल रहा है धन से। तो बेटा धन से हीन, तो से विभक्ति का अगर लोप कर दिया जाए तो धनहीन हो जाएगा समस्त पद। भय से भीत, भीत होगा तक मिसिंग है, तो भय से भीत में अगर से विभक्ति का लोप कर दिया है तो भयभीत हो गया समस्त पद, यानी विग्रह हो गया धन से हीन, भय से भीत, और समस्त पद हो गया धनहीन और भयभीत। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है का के की, जैसे देवदास तो देव का दास, जैसे जल धारा जल की धारा, पराधीन पर के अधीन, या का के की, जैसे हम विग्रह करते हैं तो का आ जाता है देश का, देव का दास। उसी प्रकार जल की धारा विग्रह करने में विभक्ति चिन्ह आ जाता है, पराधीन, पर मतलब दूसरे के अधीन। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उस देव का दास का देवदास, जल की धारा का जलधारा, पराधीन का हो जाता है पर के अधीन। तो का के की विभक्ति का लोप हो जाता है, उत्तर पद प्रधान है इसलिए तत्पुरुष। उसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह है में पर, जैसे दानवीर दान में वीर। इसी प्रकार है घुड़सवार, घोड़े पर सवार या घुड़ पर सवार, तो में और पर विभक्ति चिन्ह है। दान में वीर, इसका समस्त पद बनाएंगे तो दानवीर, घुड़ पर सवार समस्त पद बनाएंगे तो घुड़सवार। में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसीलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। अब बेटा आपको करने के लिए मैं दे रही हूँ, जैसे मैं आज बता दे रही हूँ, अन्याय न न्याय, नास्तिक न आस्तिक, अमर न अमर, मैंने जहाँ विभेद में न का अर्थ आता है, न का प्रयोग हो, अन्न का प्रयोग होता है, वहाँ भी तत्पुरुष नए समास, नए तत्पुरुष समास होता है, जहाँ पे निगेटिव जिसका अर्थ होता है नकारात्मक, अन्याय न न्याय, नास्तिक न आस्तिक, अमर न अमर, मैंने कभी नहीं मरेगा, उसको हम भी कहते हैं नए तत्पुरुष। अब समस्त पद बनाने को बोला, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, देश की भक्ति, देशभक्ति, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, सिर में दर्द, सिर दर्द। समास विग्रह करने को बोल रहा है, राजकुमार, राजा का कुमार, का विभक्ति आ गई। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पड़ गया इसीलिए वो दुखी है। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, इसका विग्रह हो गया, माल के लिए गाड़ी, के लिए विभक्ति हो गया। देश निकाला,
देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया, देश से अलग कर दिया गया है। यहाँ भी तत्पुरुष समास है और से विभक्ति का लोप हो गया है। विग्रह करेंगे तो देश से निकाला। अब आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समास में माने इसमें क्या है, दोनों पद समान होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं कि उत्तर पद की प्रधानता, ऐसा नहीं पूर्व पद की प्रधानता। इसमें उत्तर पद पूर्व पद दोनों की प्रधानता होती है और दोनों पदों के बीच और तथा या माने विग्रह करने पे या तो और लगता है या तथा लगता है या लगता है। और इस प्रकार के योजक शब्द, योजक माने जोड़ने वाले शब्द और तथा या का प्रयोग होता है। और दोनों शब्द क्या है, सबसे अच्छी पहचान है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक समान शब्द नहीं होते हैं। माँ बाप, राम सीता, भाई बहन, छोले भटूरे, रोटी सब्जी, ये सब दाल भात, ये सब एक के बिना दूसरे का। माँ बाप, माँ और बाप, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माने इसमें इसको तोड़ने में, इसको विग्रह करने में और तथा या, ज़्यादातर और का प्रयोग होता है, और का प्रयोग करने से भी हो जाएगा। और तथा या का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो और का लोप हो जाता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सबसे ध्यान देने योग्य यही बातें। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद माने दोनों ही पद प्रधान न हो, माने द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। और एक तीसरा पद जो है ना, और समस्त पद अपने पदों में से भिन्न किसी अन्य संज्ञा माने तीसरा पद तीसरा संज्ञा का बोध कराते हैं। विग्रह करने पर ध्यान करने वाला, वाली, जिसका, जिसकी माने धारण करने वाला, वाला, वाली, जिसका, जिसकी, भगवान, व्यक्ति विशेष पद का प्रयोग किया जाता है। न विग्रह अर्थात का भी प्रयोग होता है। धारण करने वाला, धारण करने वाली, जिसका, जिसकी, भगवान, व्यक्ति विशेष, पद विशेष का भी प्रयोग होता है, अर्थात का भी प्रयोग होता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला। विष को धारण कौन करता है, विष को धारण शिव करते हैं। विष को धारण करने वाला अर्थात शिव या ब्रैकेट में शिव। गजानन, गज के समान है जिसका आनन, अर्थात गणेश। अर्थात भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे दशानन, 10 सिरों वाला है जो, अर्थात रावण। जिसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जिसका, जिसकी, धारण करने वाला, धारण करने वाली, भगवान, व्यक्ति विशेष, पद विशेष का हो प्रयोग, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब समस्त पद, नीला है कंठ जिसका, इसका समस्त पद होगा नीलकंठ। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। मंत्रियों में प्रधान होगा, प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। 3 रंगों वाला, तिरंगा। दश है आनंद जिसके, दशानन। अब नीचे विग्रह करना है। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसकी, अर्थात शिव। गिरिधर, गिरी को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज यानी विष्णु। इसी प्रकार यह द्वंद्व समास की गतिविधि है। जैसे दूध और दही, दूध दही। सिंह के समान सुंदर, सिंह सुंदर। विनाशक, बेशक। इस सब का मिला जुला गतिविधि है। राजा का पुत्र, राजा, राजपुत्र। 2 राहों का समूह, 2 राहा। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। न योग, अयोग। सिंह के समान सुंदर, सिंह सुंदर। ये लगता है ये वाला गलत है, सिंह के समान सुंदर नहीं होगा। यथामति, मति के अनुसार। गंगा तट, गंगा का तट। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चाहे चक्र को धारण करता है जो, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका।
कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात विष्णु। गंगा का तट, तत्पुरुष समास। कमल नयन हो गया आपका, कमल के समान नयन ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। यथामति, मति के अनुसार अव्ययी भाव समास। दूध और दही, दूध दही द्वंद्व समास। विनाशक, बेशक अव्ययी भाव समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र तत्पुरुष समास। दो राहों का समूह, दो राहा ये हो गया द्विगु समास। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात किसी का अर्थ निकलता है तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। न योग, अयोग। सिंह के समान सुंदर, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, थैंक यू बेटा। आज इतना ही। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।